हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, करेक्ट? क्या क्या पढ़ रहा था हमने केमिकल बॉन्डिंग में? क्या है केमिकल बॉन्ड, ठीक है? कौन से टाइप के है केमिकल बॉन्ड? कोवेलेंट, आयोनिक बॉन्ड, करेक्ट, फॉर्मल चार्ज, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, ये सारे टॉपिक हम लोग प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक ऐड कर लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ेंगे गाइस हम लोग? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो क्या है हाइब्रिडाइजेशन, एग्जैक्टली कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, क्या उसकी कंडीशंस है, कंडीशन फॉर दी हाइब्रिडाइजेशन। ऑल्सो जब हाइब्रिडाइज होके या फिर हाइब्रिडाइजेशन होके हाइब्रिड ऑर्बिटल जब फॉर्म होगा, ठीक है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पॉइंट्स क्या है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के, दैट आल्सो विल सी इन टुडेज लेक्चर। ठीक है गाइस, ओके, तो शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बट बिफोर द हाइब्रिडाइजेशन एक और टॉपिक है, दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म्स दैट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड। उससे शुरुआत कर ले हैं, देन विल गो फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। ओके, चलो, सो केमिकल बॉन्डिंग का द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके देन सी हियर, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। गाइज, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग एसएस ऑर्बिटल में हो सकता है, एसपी ऑर्बिटल में हो सकता है, पीपी ऑर्बिटल में हो सकता है। तो कौन से टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है एक्चुअली, ये हम लोग यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। ठीक है, सो आई विल राइट द हेडिंग हियर, द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, बेसिकली हम लोग ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स गाइस पढ़ लेंगे। वन इज एस ऑर्बिटल एंड अदर वन इज पी ऑर्बिटल। ठीक है, कौन सा? एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल। तो देखो गाइस, तीन मेजर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है। ठीक है, थ्री मेजर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। पहला है दैट इज एस एस ओवरलैपिंग या फिर ओवरलैप, एस एस ओवरलैप। देखो गाइस, यहाँ पे क्या होगा, द टू एस ऑर्बिटल विल गोइंग टू ओवरलैप टुगेदर एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड फॉर्म करने के लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया? ओके, तो एस एस ऑर्बिटल, एस एस को कोई एस ऑर्बिटल का क्या शेप है? स्पेरिकल शेप। ठीक है, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्पेरिकल शेप, करेक्ट। ओके, तो दो स्पेरिकल शेप एस ऑर्बिटल अगर ओवरलैप होते हैं in any direction, there will be that overlapping is actually called to be a head to head overlapping or end to end overlapping। और जब भी head to head और end to end overlapping होगी, वहां पे फॉर्म होगा one of the type of a bond or covalent bond that is called as a sigma covalent bond। कौन सा फॉर्म होगा? sigma covalent bond। so consider करो कि समझ लो ये न्यूक्लियस है and this is one of the s orbital। ठीक है, one of the s orbital overlap with, और ये दूसरा s orbital। ओके, अब जब ये ओवरलैप होगा तो दो s ऑर्बिटल विल गोइंग टू मिक्स टुगेदर, देयर विल बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड टू बी हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और जो रिजल्ट फॉर्म करेगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ अ सिग्मा एक्चुअली। सो हेड टू हेड ओवरलैपिंग जब भी होगा, यानी कभी भी s ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे, ठीक है, s ऑर्बिटल एंड ये भी s ऑर्बिटल, अगर दो s ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। कोवेलेंट बॉन्ड के दो टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ओवरलैप ओनली। हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड, एंड लैटरल ओवरलैपिंग होगी तो उसको बोलते हैं पाई कोवेलेंट बॉन्ड। आई रिपीट, हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड एंड लैटरल ओवरलैपिंग होगी तो पाई कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो लैटरल कोवेलेंट हम लोग मिलेंगे किसमें? पी ऑर्बिटल में ओनली। ठीक है, तो चलो, तो एस ऑर्बिटल तो ये हो गया, एस एस ओवरलैप। ठीक है, नेक्स्ट चले जाते हैं फॉर द next type of overlap, that is sp overlap, one s orbital and one p orbital going to be overlap। ठीक है, तो sp overlap। ओके गाइज, sp overlap में क्या होगा, तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल ओवरलैप हो जाएंगे, बराबर है। अब समझ लो कि ये है s ऑर्बिटल और ये है p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल इज डम्बल शेप, ये अपना p ऑर्बिटल। ओके, s ऑर्बिटल और दूसरा क्या है? p ऑर्बिटल। ओके देन, तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल जब ओवरलैप होंगे, अगेन एंड टू एंड ओवरलैपिंग और हेड टू हेड ओवरलैपिंग हम लोग कहेंगे उसको। कौन सा टाइप का बॉन्ड फॉर्म होगा? एंड टू एंड और हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड, लैटरल ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे भी फॉर्म होगा सिग्मा बॉन्ड। तो ये अपना एक s ऑर्बिटल
और ये अपना p ऑर्बिटल, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ विच कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, अंडरस्टूड। तो जो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ओके देन एक और जाता है तो सी पार्ट, दैट इज pp ओवरलैप। ओके pp ओवरलैप, गाइस देखो pp ओवरलैपिंग में ही दो टाइप के बॉन्ड फॉर्म होंगे, एक तो सिग्मा ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड होगा या फिर पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, कौन सा होगा, सिग्मा या फिर पाई। एसएस में सिग्मा ही बॉन्ड मिलेगा, एसपी में भी सिग्मा ही बॉन्ड मिलेगा आपको, बट जब भी p ऑर्बिटल, टू p ऑर्बिटल विल गोइंग टू ओवरलैप, दो डिफरेंट वे से ओवरलैप हो सकते हैं, तो वहां पे फॉर्म होगा सिग्मा या फिर पाई। चलो दो पार्ट बना देता हूं, सो यू विल बी गेटिंग अ बेटर आइडिया कि फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड। ओके आई विल स्टार्ट विद द टू p ऑर्बिटल ओनली, ठीक है, p ऑर्बिटल। देखो गाइस ये p ऑर्बिटल है, ये एक p ऑर्बिटल और ये दूसरा p ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये दो p ऑर्बिटल जब कंबाइन हो जाएंगे, आई मीन ओवरलैप होंगे, यहां पे दिखा देते हैं, ये 2p ऑर्बिटल, डंबल से p ऑर्बिटल, जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, ओके थोड़ा सा ये अच्छा सा कर लेता हूं, या दिस वे, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देखो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है दोनों के बीच में, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, बराबर है। अब पाई कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा कैसे, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, लेटरल ओवरलैपिंग होगी। देखो लेटरल ओवरलैपिंग के लिए मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं p ऑर्बिटल को प्लस एक और p ऑर्बिटल, ओके बॉस, तो ये p ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल हो गए। ओके दो p ऑर्बिटल जब कंबाइन हो जाएंगे, ये हो गया, ये ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड, अंडरस्टूड। क्या फॉर्म कर रहा है, पाई बॉन्ड। तो ये जो ओवरलैपिंग है यहाँ पे मिला हमें क्या, सिग्मा बॉन्ड ओनली, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और वही p ऑर्बिटल जब साइड वाइज ओवरलैप हो रहे हैं तो हमें मिल रहा है पाई कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया। तो देखो गाइस अगर आप पीछे चले जाओ तो एसएस ओवरलैप, दोनों s ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। ओके देन sp overlap, s and p orbital going to overlap end to end, sigma covalent bond you will be getting over that. बट पाई pp ओवरलैप जब होगा तब आपको सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड भी मिल सकता है या फिर पाई कोवेलेंट बॉन्ड भी मिलेगा। सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी p ऑर्बिटल की, एंड दो पाई ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप होंगे साइड वाइज, टू p ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे साइड वाइज, तो क्या मिलेगा आपको, पाई बॉन्ड, अंडरस्टूड, पाई बॉन्ड मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो जो सिंपल कॉन्सेप्ट है ये ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्लियर हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं फिर फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, विल सी हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। ओके तो हाइब्रिडाइजेशन के डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली वो पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद फिर उसके में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, दैट इज आल्सो विल गोइंग टू सी ओवर देयर, ठीक है। चलो हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज देखो गाइज हाइब्रिडाइजेशन यानी क्या, हाइब्रिडाइजेशन मीन्स सिंपली इट्स अ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सो सिंपली हम लोग बोलेंगे इट इज अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम, ठीक है, अ प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ अ सेम एटम। इफ आई राइट ओवर हियर, चलो लिख लेता हूं, इट इज ए मिक्सिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल यानी क्या गाइस, जो कि आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिटल्स होते हैं वो, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिटल्स आर दी वैलेंस ऑर्बिटल्स। सो इट इज अ मिक्सिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम्स, ठीक है, अ मिक्सिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम एंड रिकास्टिंग देम इनटू अ इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, एंड रिकास्टिंग them into equal number of
equivalent energy or equivalent orbitals, energy orbitals. So equal number of equivalent orbitals, and these orbitals are actually called as hybrid orbital. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल. सो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, क्या है देखो, इट इज अ मिक्सिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ अ सेम एटम. ऑर्बिटल के सेम एटम के वैलेंस ऑर्बिटल है, ये मिक्स हो जाएंगे एंड देन आफ्टर रिकास्ट हो जाएंगे एंड देयर बी फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेट्स ऑफ अ ऑर्बिटल दैट इज कॉल्ड टू बी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल डू हैव अ सेम एनर्जी एज वेल एज सेम शेप. हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या रहेगा, सेम एनर्जी रहेगी एज वेल एज शेप भी सेम रहेगा. तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन. समझ में आ गया, डेफिनेशन क्लियर हो गया कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन इज. ठीक है, तो चले जाते हैं फिर आगे वाली स्टेप्स में कि क्या एग्जैक्टली स्टेप्स होते हैं इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में. दो मेजर स्टेप्स है गाइस, एक तो है फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, दूसरा है मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग. ठीक है, दो ही स्टेप्स है. कौन से, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट एंड सेकंड वन इज मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग. ओके, देन आगे बढ़ेंगे फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज steps involved in hybridization. ठीक है, steps considered in hybridization. Okay, then see, step considered in hybridization. Okay then गाइज, बता रहा था मैं कितने स्टेप्स है, दो ही स्टेप्स है गाइज. कौन कौन से, पहला तो फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट. चलो पहले समझ लेते हैं, वन बाय वन मैं लिख लेता हूं एंड देन राइट. फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट. फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, एक्साइटेड स्टेट फॉर्म करना. ओके, फॉर्मेशन ऑफ EXCI होना चाहिए या एक्साइटेड स्टेट. फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट. ओके देन चलो अब समझ लो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ BeF2 मॉलिक्यूल का. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ BeF2 मॉलिक्यूल एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे. चलो देन BeF2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे बच्चों सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है, बेरिलियम है. बराबर है, बेरिलियम मेरे पास सेंट्रल एलिमेंट. चलो लिख लेता हूं फिर मैं यहाँ पे बेरिलियम. ओके, बेरिलियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है गाइस, एटॉमिक नंबर है 4. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2. बराबर है, 1s2 2s2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 1s2 2s2, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन. तो अभी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे गाइस ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, ऑर्बिटल प्रेजेंटेशन दिखा दूंगा एंड उसका एक्साइटेड स्टेट भी बता दूंगा. चलो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ GS यानी ग्राउंड स्टेट. ठीक है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. देखो गाइस, ग्राउंड स्टेट में एक तो 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल भी है, बट 2p ऑर्बिटल इज एम्प्टी ओवर देयर. तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, ये 1s, ये 2s एंड 2p रिमेन एम्प्टी ओवर हियर. सेकंड शेल का p ऑर्बिटल भी तो होगा. ठीक है, बट ये p ऑर्बिटल यहाँ पे फिलहाल एम्प्टी है. बराबर है, इन द नॉर्मल स्टेट. नाउ व्हेन इट गोज इनटू द एक्साइटेड स्टेट, ES लिख रहा हूँ गाइस, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट है. ES यानी एक्साइटेड स्टेट. तो अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में चला जाता हूँ तो इनर शेल तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, इनर शेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन तो वही रहेंगे, 1s तो उसी में. बट 2s ऑर्बिटल में से 2 जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कैन जंप इनटू द नेक्स्ट एनर्जी लेवल दैट इज 2p. ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s विल जंप इनटू 2p. तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेगा सर्टन रेडिएशन फ्रॉम द विजिबल रीजन, तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है. तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम से शेल, इट गोज इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल. एक यहाँ पे चला गया. अब देखो गाइस, यहाँ पे क्या हुआ, एक 2s ऑर्बिटल, एक 2p ऑर्बिटल. 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप होके 2p ऑर्बिटल में चला गया. सो दिस इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर स्टेप्स इन द हाइब्रिडाइजेशन की एक्साइटेड स्टेट फॉर्म होना. इट इज नॉट कंपल्सरी कि एवरी टाइम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली या फिर एक्साइटेड स्टेट फॉर्म ही करना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स डू कंटेन द एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, the central element gets excited, जहाँ पे ground state electron will go into the excited state. Okay, and then after फिर वहाँ पे hybridization concept होगा. Okay, and the second one is mixing and recasting. Okay, that is the second step. The second steps in hybridization, that is mixing and recasting.
मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। तो अभी जो देखो गाइस, ये अगर देखो कि ये 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल स्पेरिकल शेप है बराबर, p ऑर्बिटल डम्बल शेप है, हालांकि एंड एस एंड पी में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो दोनों में एनर्जी डिफरेंस भी है एक्चुअली। सो ये एस ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल मिक्स हो गए, रिकास्ट हो गए, एंड देयर बी फॉर्मेशन ऑफ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, देयर बी फॉर्मेशन ऑफ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो वन 2s ऑर्बिटल एंड वन 2p ऑर्बिटल, दोनों मिक्स एंड रिकास्ट हो गए। ठीक है, एंड देयर बी फॉर्मेशन ऑफ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्या हुआ गाइस, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गए। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे जो पिछला एग्जांपल हम लोग लिख रहे थे कि एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, दोनों अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स है, दोनों मिक्स एंड रिकास्ट हुए, थोड़ा बहुत एनर्जी डिफरेंस है, वो भी एनर्जी डिफरेंस भी इक्वलाइज हो गया। शेप जो था s ऑर्बिटल स्पेरिकल, ये डम्बल शेप, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल भी ये शेप सेम कर लेगा। एंड देन आफ्टर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए, ऑर्बिटल फॉर्म हुए, उनको बोलेंगे हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और कितने और हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितना एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में जितना एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। सो दैट इज कॉल्ड मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग प्रोसेस। सो एवरी टाइम व्हेनेवर यू गो फॉर द हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, आपको ये दो मेजर स्टेप्स दिखने को मिलेगी व्हेनेवर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। पहली स्टेप तो है कौन सी, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। कौन सी है, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, ये पहली स्टेप है। एंड द सेकंड स्टेप कौन सी है गाइस, फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप इज द मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ दैट एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म्स इनटू हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म्स इनटू हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये मेजर स्टेप्स है गाइस, तो ये मेजर स्टेप्स आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कंडीशन फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको फॉर्म हो सकेंगे, या फिर कोई भी एलिमेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। ठीक है, दो ही मेजर कंडीशन है। चले जाते हैं फिर आगे वाले टॉपिक में, दैट इज कंडीशन फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कंडीशन फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। ओके, कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों दो ही कंडीशन है, दोनों कंडीशन देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली किस तरह से रन करेगी। ठीक है, टू कंडीशंस आर देयर कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। पहला तो है कि ऑर्बिटल्स belonging to the same actually atom can participate in hybridization। पहली तो चीज क्या है कि कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, या फिर कौन से ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, जो ऑर्बिटल्स सेम एटम के होंगे। ठीक है, जो ऑर्बिटल्स सेम एटम के होंगे दैट कैन बी पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो पहली चीज तो लिख दूंगा मैं यहाँ पे, पहली कंडीशन क्या लिखूंगा मैं कि द ऑर्बिटल्स belonging to the same atom can participate in the hybridization। okay, can participate in the hybridization or to form hybrid orbital। ठीक है, so orbitals, ये पहली कंडीशन, orbitals belong to same atom। ठीक है, देखो गाइस, सेम एटम वाले ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स mix and recast होंगे, and there'll be formation of a hybrid orbital। so the same atom can participate in hybridization। participate in hybridization। अंडरस्टूड गाइस। ओके, तो ये पहली कंडीशन हो गई। कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे या फिर पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, जो ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स सेम एटम के होंगे वही एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। एंड सेकेंडली, द ऑर्बिटल हैविंग नियरली द सेम एनर्जी कैन पार्टिसिपेट और कैन अंडरगो इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जी। ठीक है, क्या है, ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जी। सो लिख लेते हैं, ऑर्बिटल्स having nearly same energy। ठीक है, orbitals having nearly same energy can undergo hybridization। ओके, तो ये देखो गाइस, ये दो मेजर कंडीशन है। पहले तो सेम एटॉमिक
orbitals, yani atomic orbitals of same atom participate in hybridization. And the second one, the orbital having nearly same energy, अगर equal energy होगी और almost same energy होगी तभी वो participate होंगे hybridization में. इसका मतलब ये है कि समझ लो मैं यहाँ पे 2s and 2p ले रहा हूँ, ये देखो ये वाले मैंने देखो 2s and 2p, ओके, तो ये s and p ऑर्बिटल की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पॉसिबल है, ठीक है. यानी अगर मेरे पास एक 2s ऑर्बिटल है, ठीक है, एंड मेरे पास 2p ऑर्बिटल है, सो आई विल बी गेटिंग दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएगा, ओके. बट अगर समझ लो आई एम हैविंग 3s ऑर्बिटल और ये मिक्स एंड रिकास्ट होना चाह रहा है विद द 2p ऑर्बिटल्स, ठीक है, 3s ऑर्बिटल है, डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट शेल के s ऑर्बिटल है, एनर्जी ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो जाएगी, बराबर है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी, बराबर. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म होंगे ही नहीं, ठीक है. तो ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जी, 2s एंड 2p के सेम एनर्जी है, ठीक है. उसी तरह से 3s एंड 3p अगर होता तो सेम एनर्जी होता, आई एम रिपीटिंग, हाँ, 3s एंड 3p होता तो सेम होता, बराबर है. बट 2s एंड 3s या फिर 3s एंड 2p, अगर ये ऐसे ऑर्बिटल्स है जिसमें वास्ट एनर्जी डिफरेंस है, वो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे ही नहीं, अंडरस्टूड. तो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जिनकी एनर्जी नियर अबाउट सेम होगी, जिनकी एनर्जी नियर अबाउट क्या होगी, सेम होगी, वही हाइब्रिडाइजेशन में या हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व होंगे. समझ में आ गया गाइस, ओके. तो ये दो मेजर स्टेप्स है, क्या है, कंडीशन ऑर्बिटल्स बिलोंग टू द सेम एटम कैन पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन, एंड द सेकंड वन इज ऑर्बिटल हैविंग नियरली सेम एनर्जी कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. चलो ये तो हो गया, हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने स्टेप्स क्या है वो पढ़ लिए, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, कंडीशंस क्या होते हैं वो भी पढ़ लिए, ये दो कंडीशंस है. अब अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पॉइंट क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या होंगी, दैट विल सी ओवर हियर, ठीक है. चलो तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज कंडीशन दिस वन, या so next topic is the characteristic features of hybrid orbitals, ठीक है, characteristics features of hybrid orbitals. Okay then, characteristic features of hybrid orbitals. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, नियर अबाउट 6 to 7 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है. चलो शुरू कर होते थे फटाफट, ओके. देखो फर्स्ट पॉइंट, अब देखो गाइस कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे किसी भी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे. यानी अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, सो मिक्स एंड रिकास्ट हुए, सो देयर बी फॉर्मेशन ऑफ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने देखा, ओके. क्या, एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है. 5 एटॉमिक अगर से टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुए तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल. तो सिंपली पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, दैट इज द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are exactly equal to number of एटॉमिक ऑर्बिटल्स. यानी कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स एंड रिकास्ट होंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे. तो याद रखना है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज एक्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जो भी हाइब्रिड फॉर्म होंगे दे डू हैव अ सेम एनर्जी एज वेल एज सेम शेप, ठीक है. जो भी हाइब्रिड फॉर्म होंगे दे हैव सेम एनर्जी एंड शेप आल्सो. तो दैट इज द सेकंड पॉइंट, दे हैव सेम एनर्जी एंड शेप. अगर मैं उसी का एग्जांपल ले लूं कि 2s and 2p, देखो देयर इज अ मार्जिनल डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ 2s एटॉमिक ऑर्बिटल एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल. 2s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल में थोड़ा बहुत एनर्जी डिफरेंस होगा. दोनों एक बार मिक्स एंड रिकास्ट हो गए, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए. जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएंगे, दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल डेफिनेटली हैव सेम एनर्जी एज वेल एज सेम शेप. शेप भी सेम हो जाएगा एंड एनर्जी भी सेम हो जाएगी. देखिए अगर s एंड p ऑर्बिटल यहाँ पे मिक्स हो रहा है, s का स्फेरिकल शेप है
एस ऑर्बिटल, एस एटॉमिक ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप, पी एटॉमिक ऑर्बिटल डम्बल शेप, बट ये दोनों मिक्स एंड रिकास्ट होंगे तो एनर्जी तो सेम ही हो जाएगी, एट द सेम टाइम यू विल बी गेटिंग अ सेम शेप एज वेल। सो जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे दे हैव अ सेम एनर्जी एज वेल एज सेम शेप, दैट इज अवर सेकंड पॉइंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से स्पेस ओरिएंट करेंगे इन द स्पेस where there will be a minimum repulsion। हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल से तो इलेक्ट्रॉन फॉर्म ऑक्यूपाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, सेम चार्ज स्पीसीज तो दूर रखेंगे अपने आप को, तो इस तरह से सेट करेंगे स्पेस में अपने आप को जहां पे देयर बी अ मिनिमम रिपल्शन। ठीक है, मिनिमम रिपल्शन होगा एंड दैट्स व्हाई यू कैन से दैट द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, सो विल राइट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज the hybrid orbitals are oriented in a space in such a way that there will be a minimum repulsion। ठीक है, hybrid orbitals are oriented in such a way that there is minimum repulsion between themselves। ठीक है, मिनिमम रिपल्शन बिटवीन themselves एंड दैट्स व्हाई दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो क्या है, डायरेक्शनल इन नेचर एंड दस डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल नेचर में है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ता है फिर। द नेक्स्ट वन इज नॉट द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ अ डिफरेंट शेप फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप जो है एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरेटिवली डिफरेंट होगा एंड बट दे डू कंटेन सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओनली। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द फोर्थ पॉइंट इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर एक्चुअली डिफरेंट इन शेप कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, शेप भी डिस्कस करेंगे हम लोग लेटर ऑन, शेप क्या एग्जैक्टली होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस ओनली। ओके, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स have different shape than atomic orbital। ठीक है, बट डू हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट। ठीक है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, बट डू कंटेन सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओनली। सो एटॉमिक ऑर्बिटल का जो शेप है वही कैरी नहीं करेगा, उनका शेप डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड दे डू कंटेन्स the hybrid orbital do contain some of the property or characteristics properties of a atomic orbitals। okay, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। now hybrid orbital फॉर्म हो गए तो कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड करेंगे that also we'll see। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड करेंगे देखो, that is our next point, that is the fifth one I think so। कितना है, फोर्थ एंड फिफ्थ या each hybrid orbital, हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल 2 ही इलेक्ट्रॉन। सो लाइक दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल आल्सो होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है, सो आई विल राइट ओवर हियर ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन होल्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन होल्ड only 2 electrons with opposite spin। ठीक है, दैट इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो अपोजिट होना चाहिए। ओके, विथ अपोजिट स्पिन या सो ईच एंड एवरी ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन होल्ड करेंगे और उन दोनों के इलेक्ट्रॉन उन दोनों के स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट। अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन हो रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अंडरस्टूड, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी है वही हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी कैरी कर रहे हैं, जो हमने प्रीवियस पॉइंट में पढ़ लिया था वही यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके देन आगे बढ़ता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब शेप में बोल रहा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक्चुअली शेप हम लोग डिस्कस करेंगे कि शेप ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज डेफिनेटली different than the atomic orbital involved in the process of hybridization। तो exactly shape क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के 2 लोब होता है एक्चुअली गाइस। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के कितने लोब होता है, 2 लोब, उसमें से एक होता है स्मॉलर लोब और दूसरा होता है दिस वन बिगर लोब। सो विल राइट ओवर हियर, सो द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 2 lobes, one is smaller, other one is bigger।
hybrid orbital has two lobes, ठीक है, one smaller and other bigger. Okay then, अब उसको अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं तो किस तरह से करूंगा, इस तरह से. देखो गाइस, ये दो लोब है, ये बिगर लोब ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये स्मॉलर लोब ऑफ द, दिस इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर ऑफ अ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है. दिस इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल. दिस इज नॉट लाइक अ डंबल शेप. डंबल शेप में वो इक्वल लोब्स होंगे, यहाँ पे एक बिगर लोब, एक स्मॉलर लोब. तो इस तरह से यू नो क्या रहेगा शेप ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल. एंड जनरली जो भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा with the help of a hybrid orbital will definitely be the stronger than the atomic orbitals or the bond formed by the atomic orbitals. So this is our last characteristics point. ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? The covalent bond formed by the hybrid orbitals are stronger than the bond formed by pure atomic orbitals. ठीक है, covalent bond formed by hybrid orbitals are stronger than, ठीक है, किस stronger than bond formed by pure orbitals या फिर pure atomic orbitals. Understood? So that is our last characteristics point. So guys, these are the total 7 characteristics point. Number of hybrid orbital equal to number of atomic orbitals. याद रखना है, हम लोग hybridization process पढ़ेंगे for the different molecule, तब ये use करेंगे. They have same energy and shape. Hybrid orbitals oriented in a space in such a way that there will be a minimum repulsion, and that's why they are directional in nature. Hybrid orbitals have different shape compared to the atomic orbitals involved in the process of hybridization. Each hybrid orbital कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं, और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना चाहिए? अपोजिट. एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 2 lobes, one is bigger, other one is smaller, and covalent bond formed by the hybrid orbital is definitely stronger than the covalent bond formed by the atomic orbitals, and that's why हम लोग hybridization concept पढ़ेंगे यहाँ पे. Okay guys, in the next video we'll go for the process of hybridization, different types of hybridization, sp3 hybridization, sp2 hybridization, sp hybridization, and the molecule formed through that sp3, sp2 and sp3 hybridization. Guys, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा. ओके, नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर.